हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर चल रहा था, दैट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज। में बच्चों हम कंपैरिजन कर रहे थे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कौन कौन से थे, जिसमें हमने पॉपुलेशन लिया था, पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ लिया था, सेक्स रेशो लिया था, ठीक है, डेंसिटी लिया था, ये सब लिया था। इसी के साथ हमने देखा था बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में या जीवीए के बारे में, और बच्चों सेक्टर्स का, जो वेरियस सेक्टर्स है इकोनॉमी का, उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से है जीडीपी में वेरियस यहाँ पे तीनों कंट्रीज का। उसी के साथ हमने देखा था बच्चों वर्क फोर्स का, बच्चों यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है तीनों ही सेक्टर्स में, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आई होप सो बच्चों कि आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा बच्चों, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले बच्चों इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ डेवलपमेंट। जो बच्चों हेल्थ डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री के, अगर हम हेल्थ डेवलपमेंट की बात करें तो उसके कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं ये देखेंगे, और हम देखेंगे बच्चों उन इंडिकेटर्स को सारी कंट्रीज, यानी सारी मतलब हमारी जो 3 कंट्रीज जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें हम कंपेयर करके देखेंगे इन हेल्थ इंडिकेटर्स का। उसी के साथ हम बच्चों डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, तीनों ही नेशंस की, यानी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तीनों की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज कैसी थी बच्चों इन 17 ईयर में, वो बात करेंगे। तो इसमें हम अप्रेजल करने वाले हैं। सो बच्चों स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन, देखेंगे। सो बच्चों अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ऑलरेडी बच्चों हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें बच्चों हम किसी भी कंट्री की या फिर किसी भी इकोनॉमिक की जो डेवलपमेंट है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या हो गया, जैसे कि हमें कोई देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उस कंट्री में, सो हम कौन कौन से इंडिकेटर्स लेते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया, मटीरियल मोर्टिलिटी रेट हो गया, लिटरेसी हो गया बच्चों, पर कैपिटा इनकम हो गया। उसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें सैनिटाइजेशन हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये सारे जो इंडिकेटर्स है बच्चों ये हेल्थ इंडिकेटर्स के पार्ट है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, इनका हम कंपैरिजन करेंगे बच्चों इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के साथ। सो बच्चों करते हैं, ये वाला जो डेटा हमें दिया हुआ है, ये जो डेटा टेबल दी हुई है, ये कब की है? ये 2017 और 18 की। सम सेलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है बच्चों, और ये वाला जो डेटा है हमें कहाँ से मिला है बच्चों? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 एंड 2020 वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है बच्चों। यहाँ पे साइड दी हुई है की इंडिकेटर्स जो बच्चों फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2019 एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से हमें ये डेटा मिला। हमारे डेटा का सोर्स ये है, ठीक है बच्चों, फॉर द ईयर 2011 फॉर द ईयर 2015। ओके, अब बच्चों बात कर लेते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स में यहाँ पे किस किस को लिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। सो मैम यहाँ पे बात करेंगे, फर्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेकंड इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, उसके बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मेनी ईयर ऑफ स्कूलिंग, परसेंट एज 15 एंड अबाउ, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, परसेंटेज ऑफ अ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन यूजिंग एट लीस्ट बेसिक सैनिटाइजेशन, उसके बाद में पॉपुलेशन यूजिंग एट लीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स एंड परसेंटेज ऑफ अर्बनाइज्ड चिल्ड्रन। ये सारे हमारे बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। अब इनको हम कंपेयर करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को बताती है, ये इंडेक्स जो है वर्ल्ड वाइड निकलती है बच्चों। सो अगर हम बात करें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की, तो मैम हम कंपैरिजन करके देखेंगे। सो हमें क्या देखने को मिलता है? चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? बहुत ज्यादा है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। वहीं बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंक की बात करेंगे, सो सबसे अच्छी रैंक किसकी है बच्चों? चाइना की है 87, और इंडिया और पाकिस्तान की चाइना से क्या है? कम है। सबसे कम है बच्चों पाकिस्तान की। आगे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करेंगे, जो कि हर चिल्ड्रन के बर्थ पे कितने ईयर तक उसकी लाइफ होगी, ये एक्सपेक्टेंसी होती है बच्चों। सो अगर चाइना की बात करें तो चाइना की सबसे ज्यादा है, दैट इज 76.9 है ईयर्स। वही बच्चों इंडिया और पाकिस्तान की क्या है? बहुत कम है, और सबसे कम है बच्चों पाकिस्तान की 67.3 ईयर्स है। वही बच्चों मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, परसेंटेज एज 15 एंड अबाउ की बात करेंगे। सो अगर हम बात करें चाइना का सबसे ज्यादा है, दैट इज 8.1% है। वही बच्चों
इंडिया और पाकिस्तान का क्या है, चाइना से कम है, और सबसे कम किसका है, पाकिस्तान का है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की बात करें सो चाइना का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा बच्चों सबसे ज्यादा है, दैट इज 16,007 है। वहीं इंडिया और पाकिस्तान का बच्चों इससे बहुत कम है, यहाँ पे इंडिया का है बच्चों 6681 है, ठीक है। वहीं बच्चों ऑलमोस्ट 10,000 का गैप आ रहा है। वहीं बच्चों पाकिस्तान का भी कितना है, 5005, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10,000 का गैप आ रहा है। अब बच्चों बात कर देते हैं परसेंटेज ऑफ अ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल, बीपीएल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इस पे बात करेंगे। सो चाइना में सबसे कम है 1.7% है। वहीं बच्चों इंडिया में 21.9% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, दैट इज 24.3% है जो बिलो पॉवर्टी लाइन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बच्चों, अगर हम बात करें कि जो चाइल्ड जिनका बर्थ हुआ है उसमें से 1000 चाइल्ड बर्थ में से, लिविंग बर्थ में से कितने बच्चे जो हैं वो जो नहीं जी पाए हैं, जो डेथ हो गई है उनकी, वो होती है बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो बच्चों अगर हम बात करें सो चाइना में सबसे कम है, दैट इज 7.1 है। वहीं बच्चों सबसे ज्यादा किसकी है, पाकिस्तान की है, दैट इज 57.2%। वहीं बच्चों अगर मटेरियल मोर्टेलिटी रेट की बात करें पर 1 लाख बर्थ पे, सो यहाँ पे चाइना में सबसे कम है 29 है। वहीं सबसे ज्यादा कहाँ है बच्चों, पाकिस्तान में। पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटाइजेशन की बात करें कि कितनी पॉपुलेशन है बच्चों वो उनको बेसिक सैनिटाइजेशन मिल रहा है, तो अगर हम चाइना की बात करें तो 75% जो पॉपुलेशन है उनको बेसिक सैनिटाइजेशन मिल रहा है। वहीं इंडिया और पाकिस्तान को कितना मिल रहा है, सिर्फ 60% जो पॉपुलेशन है उन्हीं को बेसिक सैनिटाइजेशन मिल रहा है। पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें परसेंटेज में, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें तीनों ही कंट्री की एक जैसे ही मिल रही है बच्चों बेसिक ड्रिंकिंग वाटर। इंडिया में है 93%, चाइना में 96%, वहीं पाकिस्तान में 91%, ऑलमोस्ट सेम है, पर इसमें भी बच्चों क्या है, चाइना सबसे आगे। परसेंटेज ऑफ अर्बनाइज्ड चिल्ड्रन की बात करें सो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में देखा था अर्बनाइजेशन में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है बच्चों चाइना में। सो बच्चों सिंपल सी बात है, अर्बनाइजेशन जहां सबसे ज्यादा होगा अर्बनाइज्ड चाइल्ड वहीं पे क्या होंगे बच्चों, सबसे ज्यादा होंगे। सो बच्चों 8.1% जो चाइल्ड है चाइना के वो कहाँ है, अर्बनाइज्ड चाइल्ड है। वहीं बच्चों इंडिया के 37.19 है। वहीं बच्चों यहाँ पे पाकिस्तान के हैं 37.6 है। ये बच्चों हमने कंपेयर किए यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, ये हमने इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का कंपेयर किया और इससे हमें पता चला जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है बच्चों, उनसे हमें पता चला कि यहाँ पे चाहे वो बेसिक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया या इनकम को इंडिकेट करने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गए, उनसे हमें पता चला है कि चाइना जो है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स उसके क्या है, बहुत अच्छे हैं बच्चों, बहुत अच्छा वहां पे हमें ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो बच्चों अगर हम बात करें चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना है बच्चों जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमने देखा है उसमें पाकिस्तान और इंडिया से बच्चों बहुत आगे है। मैनी इंडिकेटर्स अगर हम बात करें मैनी इंडिकेटर्स में सो हम देखेंगे एक तो इनकम इंडिकेटर्स, सेकंड इज हेल्थ इंडिकेटर्स। सो इनकम और हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे इनकम इंडिकेटर्स में बच्चों जीडीपी पर कैपिटा हो गया और प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें, दोनों ही हमें बच्चों ये जो इनकम इंडिकेटर्स है वो बताते हैं कि चाइना के जो इंडिकेटर्स है इनकम इंडिकेटर्स है वो काफी अच्छे हैं इंडिया और पाकिस्तान से। वहीं बच्चों हेल्थ इंडिकेटर्स में मॉर्टेलिटी रेट हो गया, एक्सेस टू सैनिटाइजेशन हो गया, लिटरेसी हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और माल नरिशमेंट की बात करें सो मैम यहाँ पे भी चाइना हमें बहुत आगे दिखता है इंडिया और पाकिस्तान से। सो बच्चों यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से हमें ये पता चला कि चाइना की कंडीशन ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत अच्छी है कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बच्चों कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे सैनिटाइजेशन की बात करें सो चाइना एंड पाकिस्तान आर अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड आल्सो देयर परफॉर्मेंस इन सैनिटाइजेशन। अब बच्चों यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में वो जो है पाकिस्तान से भी नीचे, चाइना तो ऊपर था ही। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जैसे सैनिटाइजेशन की बात करें सो सैनिटाइजेशन में बच्चों इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, नीचे है।
ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना एंड पाकिस्तान आर अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन के प्रपोर्शन ऑफ पीपल की बात करें, सो चाइना और पाकिस्तान ने बहुत जल्दी जो है लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस की है। इंडिया ये नहीं कर पाया बच्चों, और इसकी वजह से वहां पे यानी चाइना और पाकिस्तान का जो सैनिटाइजेशन है वो काफी इंप्रूव हुआ है, वहीं इंडिया का ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। मटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू सेव वुमेन फ्रॉम मटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है बच्चों, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, सो इंडिया और पाकिस्तान का जो वुमेन मटर्निटी जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों वो अच्छा नहीं है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, फॉर 1 लाख बर्थ पे only 29 women die, whereas India and Pakistan about 133 and 140 women die respectively. अगर हम बच्चों मर्टर्निटी मोर्टेलिटी रेट पे बात करें, मर्टर्निटी मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, एवरी बर्थ पे अगर कोई विमेन जो होती है वो बर्थ देती है तो बच्चों उस टाइम जो उसकी डेथ रेट है ये बताती है। सो अगर हम बात करें बच्चों 1 लाख बर्थ पे जो चाइना है बच्चों उसमें सिर्फ 29 विमेन ही क्या होती है, डाई होती है। वहीं अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, सो इंडिया में 133 विमेन जो है वो डाई होती है, वहीं पाकिस्तान में है बच्चों कितनी होती है, 140। सो बच्चों अगर हम चाइना से इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर करें तो हमारा इंडिया का जो मटर्नल मोर्टेलिटी रेट है वो अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वहीं बच्चों ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की बात करें, सरप्राइजली ऑल द 3 कंट्रीज रिपोर्ट प्रोवाइडिंग इंप्रूविंग ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब बच्चों अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की तो हमें तीनों ही कंट्रीज में एक इक्वली क्या मिलता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो ड्रिंक कर रही है। पर बच्चों यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स हैं वो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियरली नहीं बता रहा है, क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ जहां हम बात कर रहे हैं कि 92% या 93% जो पॉपुलेशन है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी रही है, पर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कितने ही बच्चों कितनी ही जगह इंडिया में भी ऐसी है जहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। पुअर पॉपुलेशन की बात करें, चाइना हैज द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ अ पुअर अमंग द 3 कंट्रीज। अगर हम पुअर पॉपुलेशन की बात करें सो चाइना में सबसे कम पुअर है। हमने बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करी तो बिलो पॉवर्टी लाइन में हमने देखा था सिर्फ 7% जो है पॉपुलेशन ही बिलो पॉवर्टी लाइन की है चाइना में। सो बच्चों इससे पता चलता है कि सबसे कम पुअर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ की है, चाइना की है। आगे हम बात करेंगे अ प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, दिस अकर because these are all extremely important indicators but these are not sufficient। अगर हम बच्चों इन सारे इंडिकेटर्स की बात करें जो हमने पढ़े हैं, ये सारे इंडिकेटर ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं, और ये सारे इंडिकेटर्स बच्चों किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। पर बच्चों ये जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे सब कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट का नहीं बताते। अगर हम बात करते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, सो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है बच्चों, पर ये यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। अगर हम पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ये वाले इंडिकेटर्स बच्चों सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ और इंडिकेटर्स की जरूरत है जो बच्चों क्या बताते हैं, पूरी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट को बताते हैं। अब बच्चों ये जो हमारे कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जिनको हमने इंक्लूड नहीं किया, वो इंडिकेटर्स कौन से हैं, लिबर्टी इंडिकेटर्स हैं। अब लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या कहता है, लिबर्टी इंडिकेटर्स कहता है कि किसी भी अगर यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की बात करें या फिर यहाँ पे बच्चों सोशल डिसीजन मेकिंग की बात करें, सो उन डिसीजन मेकिंग में जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसका कितना पार्टिसिपेशन है ये बताता है बच्चों लिबर्टी इंडिकेटर्स, जिसको हमने यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है उसमें इंक्लूड नहीं किया। सो बच्चों ये जो लिबर्टी इंडिकेटर्स है वो क्या बताता है, वन सच इंडिकेटर हैज एक्चुअली बीन एडेड एज अ measure of the extent of democratic participation in social and a political decision making, but it has not been given any extra weightage। अगर हम बात करें लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या कहता है, ये कहता है कि जो डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन है यानी कि जो कंट्री के जो लोग हैं बच्चों उनका पार्टिसिपेशन कितना है सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। अगर इंडिया की बात करें इंडिया का थोड़ा है, चाइना की बात करें तो चाइना में ज्यादा नहीं है, वहीं पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी बच्चों सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है। सो बच्चों ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी हमें लेना चाहिए था
और हमें देखना चाहिए था कि एक्चुअल में इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कह रहे हैं तीनों ही कंट्रीज के। पर बच्चों यहाँ पे ये वाला जो इंडिकेटर्स है लिबर्टी इंडिकेटर्स, इसको ज्यादा वेट नहीं दिया गया है। अब बच्चों लिबर्टी इंडिकेटर्स मेजर क्या करता है अगर हम देखें, सो लिबर्टी इंडिकेटर मेजर करता है द एक्सटेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट ऑफ अ सिटीजन। यहाँ पे बच्चों लिबर्टी इंडिकेटर्स मेजर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कितना है बच्चों, यहाँ पे जो सिटीजन है उनको एज अ राइट कितना है, राइट ऑफ अ सिटीजन कितना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको कितना मिला है, एक कंट्री ने उन्हें कितना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया है लोगों को, वही चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो ज्यादा नहीं दिया। वही बच्चों अगर हम दूसरी बात करें, ये हमारा पहला इंडिकेटर्स हो गया जो मेजर करे, लिबर्टी इंडिकेटर्स ये मेजर करता है। उसके अलावा द एक्सटेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी एंड द रूल ऑफ लॉ। वही बच्चों यहाँ पे कितना कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले तो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल रहा है किसमें, राइट ऑफ अ सिटीजन, जो सिटीजन्स के राइट है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल रहा है। वहीं बच्चों एक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होना चाहिए किसमें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अरे भाई जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर किसी का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे मिलिट्री हो, किसी का भी यहाँ पे उस पर डिपेंड नहीं होगा, उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे जुडिशरी सिस्टम पे। वही बच्चों रूल ऑफ लॉ है वो कैसा है ये हमने देखा है। सो बच्चों इस तरह का जो हमें देखने को मिलता है वो इंडिया में ही देखने को मिलता है, अदर जो कंट्रीज है चाइना और पाकिस्तान है वहां पे देखने को नहीं मिलता है। विदाउट इंडिकेटर्स दीज एंड परहैप्स सम मोर and given them overriding importance in the list, the construction of a human development index may be said to be incompleted and its यूजफुलनेस लिमिटेड। अगर हम बात करें मैम, अगर हम लिबर्टी इंडिकेटर्स को छोड़ के दूसरे जो इंडिकेटर्स है जो हमने पहले पढ़े थे, जिसमें सैनिटाइजेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया और बहुत सारे जो इंडिकेटर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाते हैं, अगर मैम हम लिबर्टी मेजरमेंट इंडिकेटर्स को छोड़ते हैं, लिबर्टी इंडिकेटर्स को छोड़ते हैं, सो मैम एक तरह से जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट जो देखा है यहाँ पे इंडिकेटर्स जो देखे वो क्या है मैम, किसी भी डेवलपमेंट का क्या बताता है, इनकम्प्लीट बताता है। और ये क्या है मैम, ये जो है इसका यूजफुलनेस क्या है, वो सफिशिएंट ही है या फिर लिमिटेड है। सो मैम यहाँ पे हमने देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का हमने कंपैरिजन किया था। उसी के साथ हमने लिबर्टी इंडिकेटर्स भी देखा था जिसमें मैम सोशल एंड पॉलिटिकल में डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन कितना होना चाहिए ये बताता है। सो मैम ये थे हमारे इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में कि तीनों ही कंट्रीज की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या थी। इंडिया की ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक हमने पढ़ा है वो हमने इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में ही पढ़ा है। अब थोड़ा बच्चों हम पाकिस्तान और यहाँ पे चाइना के बारे में पढ़ लेते हैं। सो बच्चों कौन कौन से अचीवमेंट और कौन कौन से फेलियर यहाँ पे फेस की हैं प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में, ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिफॉर्म कब हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में हम सबको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था मैम 1991 में। वही बच्चों चाइना में जो रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो हुआ था 1978 में। वही पाकिस्तान में हुआ था बच्चों 1988 में। तीनों ही कंट्रीज में एक साथ ही रिफॉर्म हुआ है, ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स का गैप है बच्चों, ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इंडिया और पाकिस्तान, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों स्टार्ट किया, अगर हम कहें तो इनिशिएट क्यों किया। सो मैम हमें हमारी जो इंडिया में है जो गवर्नमेंट है वो सही से मैनेज नहीं कर पा रही थी हमारे इकोनॉमी को। उसके अलावा हम पे जो है हमारी जो फाइनेंशियल डेट्स है, जो फॉरेन डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। उसके अलावा हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं थे, हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सारी कंडीशन थी जिससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो यहाँ पे बच्चों इंक्रीज होने की जगह क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इसीलिए हम इंडियन जो है, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो कहाँ गई थी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास गई थी। और फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपनी कुछ कंडीशंस रखी थी और उसके बेसिस में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया था। वैसे बच्चों पाकिस्तान ने, जैसे इंडिया की जो कंडीशन थी वैसे पाकिस्तान की कंडीशन थी। और बच्चों पाकिस्तान भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे गया था, के पास गया और वहां पे इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की वहां पे क्या दी थी, एडवाइस दी थी।
पर बच्चों अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, जैसे इंडिया की जो बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन थी, इसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी, पर चाइना के पास ऐसी कोई सच ऑफ कंडीशन नहीं थी जिससे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जाए। पर फिर भी चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। वो इसलिए किया बच्चों क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ थी बच्चों वो बहुत स्लो हो रही थी, और यहाँ पे ग्रोथ को फास्ट करने के लिए चाइना ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म करना शुरू किया। अब बच्चों अगर हम अचीवमेंट्स और फेलियर की बात करें प्री रिफॉर्म पीरियड्स की, यहाँ पे मैम हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें हम प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म में कौन कौन से अचीवमेंट और फेलियर हुए ये देखेंगे। सबसे पहले हम चाइना की बात करेंगे, चाइना के कौन कौन से अचीवमेंट और फेलियर थे प्री रिफॉर्म पीरियड से, यानी 1978 से पहले कौन कौन से चाइना ने अचीवमेंट्स किए हैं और फेलियर किए हैं। अगर हम बात करें, चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म एज डिटैच्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। जिस तरह से बच्चों इंडिया और पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने इंडियन रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए बच्चों यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए कंडीशन रखी थी, ऐसे बच्चों चाइना के सामने कोई कंडीशन नहीं थी। इंडिया की तो मजबूरी थी बच्चों, इंडिया और पाकिस्तान की मजबूरी थी इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए, चाइना के पास कोई मजबूरी नहीं थी। अब चाइना ने क्यों यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म किया? द न्यू लीडरशिप एट द टाइम ऑफ चाइना वॉज नॉट हैप्पी विद द स्लो पीस ऑफ अ ग्रोथ एंड लैक ऑफ अ मॉडर्नाइजेशन इन द चाइनीज इकोनॉमी अंडर द मोइस्ट रूल। अगर हम बात करें, जब मोइस्ट रूल जो चल रहा था, मेयो जब था, सॉरी मोइस्ट रूल जो था, मेयो जो था बच्चों, उसने बच्चों जो इकोनॉमिक उसका जो रूल चल रहा था, जो गवर्नमेंट चल रही थी, उससे जो आने वाले जो लीडरशिप थी यानी जो लीडर थे वो उनसे हैप्पी नहीं थे, यानी जो कंडीशन चल रही थी उनसे हैप्पी नहीं थे। चाइना की जो ग्रोथ थी बच्चों वो बहुत ज्यादा क्या थी, स्लो थी। वही बच्चों मॉडर्नाइजेशन की कमी देखी गई, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन था और इनसे ये लोग हैप्पी नहीं थे। इसीलिए बच्चों इन्होंने क्या करा, चाइना ने क्या करा, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब बच्चों अगर फेलियर देखें प्री रिफॉर्म पीरियड की, 1978 में रिफॉर्म हुआ है बच्चों, उससे पहले की क्या कंडीशन थी हमने देखेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी हमने डेवलपमेंट ऑफ चाइना में हमने क्या पढ़ा था, GLF जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कल्चरल रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, कल्चरल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी। तो बच्चों ये सारा ही फेलियर हमें देखना है। Moist vision of economic development based on a decentralization, self-sufficient and a swing of foreign technology, goods and capital had failed। जो बच्चों moist vision जो हुआ था 90, अगर हम बात करें 1966 से 1976 तक जो बच्चों कल्चरल रिवोल्यूशन चला था, उसमें बच्चों हमने पढ़ा भी था, मेयो ने क्या करा था, जो स्टूडेंट्स थे या जो प्रोफेशनल थे उनको कंट्री साइट्स पे भेजा गया इंफॉर्मेशन या फिर यहाँ पे लर्निंग के लिए। उसके बाद में बच्चों क्या स्टार्ट हुआ था, ये सारा रिफॉर्म जो है वो स्टार्ट हुआ था। बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मोस्ट विजन था वो डिसेंट्रलाइजेशन का था कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दो पॉलिसीज को या फिर जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, सेल्फ सफिशिएंट और स्टर्निंग ऑफ अ फॉरेन टेक्नोलॉजी, और जो वो फॉरेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे थे, गुड्स और कैपिटल का जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे थे वो पूरी तरह से क्या हो गई बच्चों, फेल हो गई। ठीक है, डिस्पैच एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, कलेक्टिवेशन एंड ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव्स। अगर हम बात करें बच्चों, जो लैंड रिफॉर्म हुआ या कलेक्टिविज्म हुआ या फिर ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो हुआ, ये सारे कैंपेन क्या हुए थे, एक तरह से फेल हो गए थे, जिससे कि चाइना की ग्रोथ भी क्या हो गई, कम हो गई। The per capita grain output in 1978 was the same as it was at the mid 1950। अगर हम बात करें जो पर कैपिटा ग्रेन जो आउटपुट है, यानी कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है या जो ग्रेन का प्रोडक्शन है बच्चों, 1978 में कितना था, जितना 1978 में था उतना ही बच्चों 1950s में जितना था उतना ही 1978 में था, यानी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ कैपिटल ग्रेन यहाँ पे पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट में, यानी कि जितना 1950 में था उतना 1970 में ज्यादा नहीं हुआ। वहीं बच्चों हमने देखा था कि जो 80% यहाँ पे हमने देखा था 80% जो पॉपुलेशन थी 1978 तक, वो तभी भी डिपेंड किस पे थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी चाइना की। हमने चाइना के डेवलपमेंट में देखा था प्रीवियस क्लास में।
तो बच्चों यहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ डिपेंड किस पे, चाइना की, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे है। और मैम यहाँ पे जो ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे लैंड थी बच्चों चाइना में, एग्रीकल्चर लैंड, वो भी क्या थी, बहुत कम थी। सो बच्चों ये सारे फेलियर यहाँ पे फेस करने पड़े चाइना को प्री रिफॉर्म पीरियड से। अब बच्चों देखते हैं प्री रिफॉर्म पीरियड के कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं, ये हम देखते हैं। So through the commune system there was more equitable distribution of food grain. So बच्चों क्यों कम्यून सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था उसमें हम देखेंगे, सो कम्यून सिस्टम में देखेंगे जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था फूड ग्रेन था वो बहुत अच्छे से हुआ। मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फूड ग्रेन, यानी फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। द एक्सपेरिमेंटेशन अंडर डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट इनेबल टू एक्सेस द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ सक्सेस और फेलियर। वही बच्चों जो एक्सपेरिमेंट हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट का, जो कि मॉइस ने किया था उस समय, मेयो ने किया था, वो बच्चों अगर हम बात करें एक्सेस करेंगे अगर सोशल, इकोनॉमिक और बच्चों पॉलिटिकल, तो हमें सक्सेस और फेलियर कुछ भी पता नहीं चलता है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिफॉर्म देयर हैड already being massive extension and a basic health service in a rural area। वही बच्चों अगर हम बात करें प्री रिफॉर्म से पहले ही, रिफॉर्म से पहले ही अगर हम बात करें प्री रिफॉर्म में, उस समय चाइना में ऑलरेडी बच्चों बेसिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन और बच्चों जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी बच्चों क्या हो गया था, रूरल एरिया में जो सर्विसेज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो हेल्थ की डेवलपमेंट की, वो ऑलरेडी क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, वहां पे बेटर कंडीशन हो गई थी, ठीक है बच्चों। ये सारे प्री रिफॉर्म पीरियड के अचीवमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के अचीवमेंट्स देखें, रिफॉर्म कब हुआ, 1978 में हुआ। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों रिफॉर्म के बारे में, जिसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ है और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ है। अगर हम रिफॉर्म के बारे में बात करें, पोस्ट रिफॉर्म में कौन कौन से अचीवमेंट देखने को मिलता है, ईच रिफॉर्म मेजर इट was first implemented at a smaller level then extended to a massive scale। So बच्चों चाइना में अगर हम बात करें जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी अगर हम बात करें जो भी कैंपेन या पॉलिसी जो स्टार्ट की थी या इकोनॉमिक रिफॉर्म जो स्टार्ट किया था, उससे जो चाइना की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई। यानी कि उसने इन सारी पॉलिसीज ने, इन सारे इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है, इन्होंने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया था बच्चों यहाँ पे चाइना की ग्रोथ पे, यानी वो क्या हो गए, इंक्रीज होना शुरू हो गए। वही बच्चों अगर हम देखें जो ईच रिफॉर्म की बात करें, ईच रिफॉर्म बहुत सारे रिफॉर्म स्टार्ट हुए, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे, वैसे ही चाइना में जो रिफॉर्म हुए थे बच्चों, उसको पहले सारे जो रिफॉर्म थे पहले छोटे जो है स्मॉलर लेवल पे जो है वो उसमें स्टार्ट किए गए, इंप्लीमेंट किए गए। वहां अगर सक्सेस मिल गई उनको, सो उन्होंने क्या किया, मैसिव लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या किया, उनको स्टार्ट किया, और इसीलिए बच्चों वहां पे इतना ज्यादा सक्सेस रहता है, वहां पे इतनी ज्यादा ग्रोथ है। When reform were made in agriculture, as pointed out earlier, by the handing over plots of land and to individual for cultivation is brought prosperity to a vast number of poor people। अब बच्चों चाइना ने क्या करा, जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया था उसमें क्या देखा था, हमने देखा था जो कम्यून्स थे, जो कम्युनिस्ट लैंड थी बच्चों, उनको इंडिविजुअल को दे दिया था। अब बच्चों इंडिविजुअल को दे दिया और जो कल्टीवेशन से जो भी इनकम मिलती थी वो इंडिविजुअल अपने पास रखते थे। इससे क्या हुआ, जो बच्चों पुअर पीपल थे, उसको पुअर पीपल जो थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन से अब थोड़ा उभरने लगे और वहां पे पुअर पीपल जो है वो कम होने लगे। सो बच्चों इस तरह से उन्होंने क्या किया, प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। एक तरह से क्या हो गया, जो पुअर पीपल थे उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशी की बात हो गई कि एग्रीकल्चर लैंड है उनकी, भले उनकी खुद की ना हो गवर्नमेंट के ऊपर, उनसे उनको इनकम तो मिल रही है, पूरी इनकम मिल रही है, ठीक है। इट्स क्रिएटेड कंडीशन फॉर द सब्सिक्वेंट phenomenal growth in a rural industries and build up a strong support based on a more reform। और बच्चों इससे क्या कंडीशन स्टार्ट हुई थी, इससे ग्रोथ जो इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ देखा था हमने, 2 टाइप्स की ड्यूअल जो प्राइस है वो डिसाइड हुई थी, और यहाँ पे पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर दोनों को एक साथ ही क्या करने के लिए यहाँ पे एक साथ रिफॉर्म करना शुरू हुए थे। इससे बच्चों इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज हुआ, गुड्स और जो है कैपिटल वो इंक्रीज हुई, सर्विसेज इंक्रीज हुई, ठीक है। और ये हमने देखा ये सारे क्या करा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है चाइना का उस पर। अब बच्चों अगर हम बात करें अचीवमेंट ऑफ अ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म, लॉ एक्जिस्टेंस ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड एक्जिस्टेंस of a small enterprises had developed
had developed positively in improving the social and economic indicator in a post reform period. अगर हम बात करें मैम, जो स्टेब्लिश हुए थे इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेब्लिश हुए थे एजुकेशन, हेल्थ में, लैंड रिफॉर्म में, लॉन्ग एक्सिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, प्लानिंग, एक्सिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसने बच्चों पॉजिटिवली इंप्रूव किया था सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि चाइना के इंडिकेटर्स हैं, उन पे पॉजिटिवली जो है इम्पैक्ट किया था पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में। सो बच्चों यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो रिफॉर्म हुआ था उससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ा है सोशली, इकोनॉमिकली, और बच्चों यहाँ पे पॉलिटिकल, यहाँ पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ा है। और जो भी इम्प्लीमेंट हुए थे, जो भी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हुए थे, उनको यहाँ पे क्या करा है, पहले छोटे स्केल पे स्टार्ट किया, देन बड़े मैसिव स्केल पे उनको इम्प्लीमेंट किया गया। सो इस तरह का जो है बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है चाइना का। अब बात कर लेते हैं, चाइना का डेवलपमेंट देख लिया, अब पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। सो पाकिस्तान डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या थी ये देख लेते हैं। सो अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में जितने भी रिफॉर्म स्टार्ट किए या पॉलिसीज स्टार्ट की, कैंपेन स्टार्ट किया, उसका बच्चों क्या था, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था चाइना के डेवलपमेंट में। पर पाकिस्तान पे जितनी भी पॉलिसीज या फिर रिफॉर्म स्टार्ट किया था उससे पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। सो अगर हम बात करें, स्कॉलर आर्ग्यू दैट पाकिस्तान द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू वर्सिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अगर हम बात करें बच्चों, जो रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान से, उसमें बच्चों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान पे, उस पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वर्स इम्पैक्ट पड़ा था, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। कंपेयर टू 1980s द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड इट्स सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव नॉट येट इम्प्रूव्ड। वहीं बच्चों अगर हम बात करें 1980 से अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के डेवलपमेंट को, सो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, वहीं बच्चों जो सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है बच्चों, इसमें इंप्रूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता है पाकिस्तान का। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर पाकिस्तान इज क्वाइट हेल्दी। अगर हम बच्चों इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे बच्चों हेल्दी रिजल्ट मिलता है। स्कॉलर आर्ग्यू the official data of the Pakistan indicates rise in poverty there। पर बच्चों जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि जो ऑफिशियल डेटा है पाकिस्तान का वो बताता है कि पॉवर्टी जो पहले जो पॉवर्टी थी बच्चों वो कम थी, पाकिस्तान की पॉवर्टी कम थी, पर जब रिफॉर्म स्टार्ट हुआ उसके बाद में क्या हुआ, पॉवर्टी में धीरे धीरे राइज होना शुरू हो गया। आगे हम देख रहे हैं बच्चों, द प्रोपोर्शन ऑफ अ पुअर इन 1960 वाज मोर देन 40%, which declined to 25% in 1980s and start rising again in the recent decades। अगर हम बात करें सो 1960 में बच्चों पुअर पॉपुलेशन कितना था, प्रोपोर्शन ऑफ पुअर कितना था, 40% था पाकिस्तान का। वहीं बच्चों ये डिक्लाइन होके 25% हो गया 1980s में। वहीं बच्चों अगर हम बात करें उसके बाद में फिर से देखो, पहले ज्यादा था पुअर पॉपुलेशन, उसके बाद में कम हुई 25%, पर अभी के अगर हम रिसेंट डिकेड्स की बात करें, अभी फिर से जो पुअर पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान के डेवलपमेंट में। अब बच्चों अगर हम बात करें कौन कौन से रीजन है यहाँ पे पाकिस्तान की ग्रोथ को स्लो डाउन करने के, ये देख लेते हैं। सो रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ अ ग्रोथ एंड री इमर्ज ऑफ द पॉवर्टी इन अ पाकिस्तान इकोनॉमी। सो बच्चों देखते हैं, पहला हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करते हैं। सो एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वर बेस्ड नॉट एन institutionalized process of a technical change but on a goods हार्वेस्ट। अगर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें, सो एग्रीकल्चर ग्रोथ में यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए या फूड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे अपनाया या टेक्नोलॉजिकल चेंज अपनाया। बल्कि हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी चेंज करने से या टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से एग्रीकल्चर ग्रोथ में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा इम्पैक्ट कब पड़ेगा, फूड सप्लाई में। जब गुड हार्वेस्ट होगी तभी क्या होगा बच्चों, अच्छे से एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी और फूड सप्लाई होगी। When there was a good harvest, the economy was in a good condition. When it was not, the economy indicators show stagnation and negative trend।
अब बच्चों टेक्नोलॉजी चेंज करा, पर जब गुड हार्वेस्ट होती है तभी क्या बताता है, एक तरह से वो गुड कंडीशन बताता है एग्रीकल्चर को, इकोनॉमिक वाज गुड कंडीशन। अगर बच्चों जो हार्वेस्ट है वो अच्छी नहीं है, वो अगर गुड नहीं है, तो बच्चों ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो क्या हो गए थे, यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड को बताते हैं या सेग्मेंटेशन को बताते हैं। सो इस तरह का हमें स्लो डाउन देखने को मिला है बच्चों ग्रोथ का। Foreign exchange is an essential component for any country and it is important to know how it can be earned. अब बच्चों फॉरेन एक्सचेंज एग्रीकल्चर में बात करी थी हमने कि किस तरह से एग्रीकल्चर, रीजन कौन सा था स्लो डाउन होने का ग्रोथ का, तो पहला था एग्रीकल्चर, देन सेकंड इज अ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या बताता है, फॉरेन एक्सचेंज बताता है कि भाई कौन कौन से असेंशियल कंपोनेंट्स है किसी भी कंट्री के, और बच्चों ये असेंशियल फॉरेन एक्सचेंज जो है बच्चों असेंशियल कंपोनेंट्स है, और बच्चों किसी भी कंट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसको पता, और यहाँ पे कंट्रीज को पता होना चाहिए कि इसको कैसे अर्न करना है। ठीक है, अब बच्चों पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टस में बात करें, इफ अ कंट्री इज एबल टू बिल्ड अप इट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बाय सस्टेनेबल एक्सपोर्ट द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इट नीड नॉट वरी। अगर बच्चों कोई भी कंट्री अगर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को बिल्ड करती है सस्टेनेबल, अगर हम बात करें यहाँ पे सस्टेनेबल एक्सपोर्ट करके या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, सस्टेनेबल एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, सो बच्चों यहाँ पे उस कंट्री को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका सही से बच्चों काम नहीं होता है यहाँ पे, सही से मैनेज नहीं होती है यहाँ पे, सो बच्चों वो इन्वर्स इम्पैक्ट डाल सकती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग come from remittance from Pakistan worker in the Middle East। अगर हम बात करें बच्चों पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है, नॉर्मली हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा, जब हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारी कंट्री में कोई भी चीज़ बनी है अगर उसको हम सही से एक्सपोर्ट करते हैं सो हमें फॉरेन एक्सचेंज आएगा। पर बच्चों पाकिस्तान के केस में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादातर कहाँ से आ रहा था, ये बच्चों जो पाकिस्तान के जो रेजिडेंट्स थे वो मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, एम्प्लॉयड थे वहाँ पे, वो वर्किंग कर रहे थे, वर्कर्स थे वो वहाँ पे, और वो जो भी फॉरेन एक्सचेंज भेजते थे यानी जो भी इनकम भेजते थे पाकिस्तान में, उन्हीं से क्या होती थी बच्चों पाकिस्तान की अर्निंग होती थी। ये बच्चों थोड़ी देर के लिए अर्निंग थी पर ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियरी नहीं थी। एंड द एक्सपोर्ट ऑफ अ हाईली वॉलेटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और बच्चों यहाँ पे एक फॉरेन एक्सचेंज और किससे हो रहा था, यहाँ पे हाईली वॉलेटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे सेल करके, उनका एक्सपोर्ट करके यहाँ पे क्या हो रहा था, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो रहा था। There were also growing dependence of a foreign loan on the one hand and increased difficulty in paying back the loan of the other। अब बच्चों क्या हो रहा था, पाकिस्तान जो है वो फॉरेन जो लोन है बच्चों उसको इंक्रीज करती जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई थी बच्चों फॉरेन लोन पे, उसका फॉरेन लोन ग्रो होता जा रहा था। ठीक है, एक हैंड से उनका ग्रो हो रहा था फॉरेन लोन, दूसरे हैंड से बच्चों वो पे भी नहीं कर पा रही थी, इतनी इनकम उसको मिल ही नहीं रही थी कि वो पे कर पाए। सो बच्चों इससे भी क्या हुआ, इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी बच्चों वो बहुत ज़्यादा कम हो गई और इन्वर्स हो गई। However, during the last few years, Pakistan has recovered its economic growth and has been standing। अगर हम बात करें अभी की हम अगर बात करें सो इस टाइम बच्चों फ्यू ईयर से क्या हो रहा है, पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को फिर से रिकवर कर रही है, जो डिक्लाइन हो रखी थी, स्लो डाउन हो रखी थी, उसको फिर से रिकवर कर रही है, और बच्चों और अब क्या है बच्चों वो सस्टेन कर रही है अब। ठीक है, in 2017 or 18 the annual plan 2019 and 20 reports that the GDP registered a growth of 5.5% highest when compared to the previous decades। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की जीडीपी को कंपेयर करें बच्चों, जो कि 2019 और 20 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों जीडीपी की जो ग्रोथ थी बच्चों कितनी थी 2017 और 18 में बच्चों 5.5% थी, जो कि हाईएस्ट थी जो प्रीवियस जो ईयर्स थे, जो प्रीवियस डिकेड से हम अगर कंपेयर करें सो उसमें हमें हाईएस्ट देखने को मिलती है। सो बच्चों यहाँ हमने देखा कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट है, जिसमें जो रिफॉर्म जो स्टार्ट किए थे उन्होंने जो इंडिकेटर्स थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उस पे यहाँ पे बच्चों क्या करा था, इनवर्स इम्पैक्ट करा था, वर्स इम्पैक्ट हुआ था, और इससे वहाँ की जो ग्रोथ थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो क्या हो गई थी, स्लो डाउन हो गई थी। स्लो डाउन होने के कौन कौन से रीजन थे हमने देखे बच्चों, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया,
और बच्चों यहाँ पे जो है लोन जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। ये सारे इन सारे ने क्या करा, इन्वर्स इम्पैक्ट डाला है पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। अब बच्चों बात करते हैं, वाइल एग्रीकल्चर रिकॉर्ड growth rate far from satisfactory level, industrial and a service sector grow at a 4.9 and 6.2% respectively। अगर हम बच्चों एग्रीकल्चर की ग्रोथ की बात करें सो अभी हमें देखने को मिलता है अभी भी एग्रीकल्चर ग्रोथ है बच्चों वो पाकिस्तान की, वो अभी जो सेटिस्फैक्ट्री जो लेवल है उससे बहुत दूर है। वहीं इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है बच्चों वो कितनी है, 4.9 है और 6.2% है। Many macroeconomic indicator also begin to show stable and positive trend। वहीं बच्चों अब थोड़े बहुत जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के वो अब स्टेबल और पॉजिटिवली ट्रेंड शो करते हैं। सो इस तरह का हमें पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बच्चों, हमने चाइना और पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी उनका हमने अप्रेजल करके देख लिया। अब बात करते हैं बच्चों चैप्टर के कंक्लूजन पे। सो बच्चों चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा स्टार्टिंग करी थी हमने यहाँ पे जो हमने सबसे पहले चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का जो डेवलपमेंट पाथ था बच्चों वो देखा था लास्ट 70 ईयर का। उसके बाद में हमने देखा था बच्चों कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, चाइना का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको हमने कंपेयर किया, जिसमें हमने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कंपेयर किए और बच्चों हमने ह्यूमन जो इंडिकेटर्स हैं वो कंपेयर किए। उसके बाद में जो डेवलपमेंट के जो अप्रेजल्स थे वो हमने बच्चों इंडिया और चाइना में देखा। अब बच्चों कंक्लूजन अगर हम देखें इस चैप्टर का, सो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रेवल्ड 7 डिकेड्स ऑफ अ डेवलपमेंट पाथ विद वेरिएड रिजल्ट। अगर हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की बात करें, तीनों की इकोनॉमी एक साथ स्टार्ट हुई थी और बच्चों तीनों का डेवलपमेंट डिकेड्स कितना था, हम देखें तो 70 इयर्स का था और बच्चों इसके हमें डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। टिल द लेट 1970 all them were maintain the same level of low development। अगर हम 1970s की बात करें बच्चों तो उस समय तीनों ही कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है तीनों का ही डेवलपमेंट क्या था, लो डेवलपमेंट था। पर बच्चों अगर हम बात करें द लास्ट 3 डिकेड्स हैव टेकन दीज कंट्रीज एट अ डिफरेंट लेवल। पर बच्चों 1970 के बाद में अगर हम लास्ट के 3 डिकेड्स देखें यानी 30 इयर्स देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, तीनों ही कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे। अब किस तरह से है ये देखेंगे हम बच्चों। इंडिया विद अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन परफॉर्म मॉडरेटली बट द मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम इंडिया की बात करें बच्चों सो इंडिया में अभी भी हमारी जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है बच्चों वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। वही बच्चों हमारा जो है डेमोग्राफिक इंस्टीट्यूशन है। इंडिया हैज टेकन मेनी इंसेंटिव फॉर डेवलप दी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहीं बच्चों इंडिया ने बहुत सारे इंसेंटिव्स लिए हैं इसको डेवलप करने के लिए, इंडिया को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और बच्चों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के बहुत सारे बच्चों यहाँ पे पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशन या फिर कैंपेन चलाए हैं। वहीं अगर हम बात करें, स्कॉलर आर दी ओपिनियन दैट political instability over dependence on a remittance and a foreign aid along with the volatile performance of agriculture sector are the reason for the slowdown of a Pakistan economy। वही अब बच्चों अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में बात करें सो बच्चों जो यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेशन यानी जो बाहर जो वर्कर्स गए हैं, जो पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं जो मिडिल ईस्ट में जो काम कर रहे हैं वहां से इनकम अर्न कर रहे हैं, उन पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। फॉरेन एड से बच्चों ठीक है, वॉलेटाइल परफॉर्मेंस होगी एग्रीकल्चर सेक्टर की, ये सारे जो है चीजें क्या करती है, जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको स्लो डाउन करती है। लास्ट 5 ईयर मैनी माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बिगन शो पॉजिटिवली एंड मॉडरेट ग्रोथ रेट रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक रिकवरी। वही बच्चों अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की, सो मैम हमें देखने को मिलता है लास्ट 5 ईयर से जो मैनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है मैम, उनमें ग्रोथ होना शुरू हुआ है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और मैम जो मॉडरेट ग्रोथ रेट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है और इससे बच्चों इकोनॉमी क्या कर रही है पाकिस्तान की, वो वापस कवर हो रही है और इसकी वजह से क्या हुआ है, स्लो डाउन हुआ है। आगे हम देखेंगे बच्चों, इंडिया के बारे में जान लिया, पाकिस्तान के बारे में जान लिया, अब जानते हैं चाइना के बारे में। In China, the lack of political freedom and its implementation of a human right are major concern।
वहीं बच्चों अगर हम चाइना की बात करें पॉलिटिकल फ्रीडम की, क्योंकि हमने देखा था बच्चों कि पाकिस्तान में चाइना में वन पार्टी रूल्स ही है, यानी कि वहाँ पे एक पार्टी बन गई तो वो काफ़ी टाइम तक वही रूल करती है। सो मैम पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वहाँ पे लैक है और इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन राइट इज अ मेजर कंसर्न। और बच्चों वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ का मेजर कंसर्न है। In the last 4 decades, it's used the market system without losing political commitment. ठीक है बच्चों, अगर हम लास्ट 4 डिकेड्स की बात करें सो हमें चाइना में देखने को मिलता है मार्केट सिस्टम हमें देखने को मिलता है विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट, यानी बिना पॉलिटिकल कमिटमेंट लूजिंग के हमें वहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। सक्सीड इन अ राइजिंग द लेवल ऑफ अ ग्रोथ अलॉन्ग विद द एलिवेशन ऑफ अ पॉवर्टी। अब इसका रिजल्ट क्या रहा बच्चों, इससे वहां की जो लेवल ऑफ ग्रोथ है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई, उसी के साथ जो पॉवर्टी है बच्चों वो क्या हुई, रिड्यूस होना शुरू हुई। आगे हम देखते हैं बच्चों, इंडिया एंड पाकिस्तान विच आर अटेम्प्ट टू प्राइवेटाइज देयर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब बच्चों तीनों का एक साथ कंपेयर करते हैं। सो इंडिया और पाकिस्तान ने बच्चों क्या करा, प्राइवेटाइजेशन करा, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो थे उनको प्राइवेटाइज किया। वहीं बच्चों चाइना ने यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म का यूज किया और यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया है बच्चों एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है मार्केट में बाय रिटेनिंग कलेक्टिवली ओनरशिप ऑफ अ लैंड एंड allowing individual to cultivate land, China has ensured social security in a rural area. रूरल एरिया में किस तरह से सिक्योरिटी मिली है, यहाँ पे सिक्योर हुआ है चाइना की, वहाँ पे बच्चों जो लैंड थी उनकी जो ओनरशिप थी अभी भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। पर बच्चों यहाँ पे इंडिविजुअल को कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पे क्या दे दिया, वहाँ पे सारे फ्रीडम दे दी और उससे जो इनकम अर्न हो रही थी वो इंडिविजुअल खुद अपने पास रख रहे थे। तो इस तरह से रूरल एरिया में क्या करा, इंश्योर करा है सोशल सिक्योरिटीज को। उसके बाद में अगर हम बात करें पब्लिक इंटरवेंशन इन अ प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर even prior the reform was brought about positively result in a human development indicators in China। वहीं बच्चों अगर हम पब्लिक इंटरवेंशन की बात करें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों, यहाँ पे प्रायर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट होने से पहले ही क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था और इससे क्या हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो चाइना के इंडिकेटर्स हैं। सो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ है। चाइना का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे ग्रोथ से हुआ है, वहाँ पे जो हम कहें कि पॉलिसीज़ या रिफॉर्म स्टार्ट किए गए हैं उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है चाइना पे। वहीं इंडिया और पाकिस्तान पे बच्चों इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। सो बच्चों आज इस सेशन में हमने हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। आगे आने वाले सेशन में हम बच्चों इससे रिलेटेड जो हमारे NCERT क्वेश्चन है वो करेंगे। सो आई होप सो कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।